नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अजूबा ब्लॉग के नए व्लॉग में। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि मैंने एक दिन पहले ज़रूरत का सामान ख़रीद लिया था। आज उसी सामान को लेने के लिए हम दोपहर लगभग 2 बजे निकल पड़े और उस धूप में इतनी तेज़ थी कि बिना सिर पर चेहरे को कपड़े से ढके बाहर निकलना भी मुश्किल था। इसलिए हमने आपको कपड़े को ढक लिया और सामान लेने के लिए हम लोग रवाना हो गए। दोस्तों, आप लोग को भी दिखला रहा हूँ कि इतना तेज़ धूप था कि हम लोग कपड़े सिर पर ढक के निकल गए हैं। हम लोग फाइनली दोस्तों घर से निकले थे और बालोद सिटी पर भी पहुँच भी गए हैं। उसके बाद भी हम लोग को इतना गर्मी भी लग रहा था कि फिर हम लोग सिर पर ढके हुए सामान लेने के लिए आगे निकल पड़े। रास्ते में तेज़ गर्मी और धूप का सामना करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुँचे। अब देखते हैं कि सामान सही सलामत मिल जाता है या नहीं। आज का पूरा सफ़र कैसे रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, फिर हम लोग फाइनली उस दुकान में पहुंच गए जहां मैंने सामान ख़रीदा था, लेकिन उसे मैं अकेला नहीं ला पाता, इसीलिए मेरे साथ 2 और जा रहे हैं घर के सदस्य। उसके बाद फिर हम लोग दुकान के अंदर चले गए और जो मैं लिया था दोस्तों आप लोग को दिखलाने जा रहा हूं। फिर दुकान वाले भैया के पास अंदर पर चले गए। फिर किसी कस्टमर को वहाँ हाथ वाला वॉच दिखला रहे थे जो मोबाइल से जो कनेक्ट रहते थे, लेकिन मुझे भी बहुत पसंद आ गया था। लेकिन मैं देख रहा था, मेरे पास भी था लेकिन मेरा ख़राब हो गया है दोस्तों, लेकिन इसे अच्छा लग रहा था ये वॉच। फिर मैंने भैया को सामान के लिए बोलता हूँ तो फिर वह कहते हैं कि थोड़ी टाइम लगेगा करके, तो फिर हम लोग वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो फिर वेट करते समय कुछ सामान और लेना था। जो मुझे ये सामान पसंद आ गया था, जो किचन के लिए लेना था। किचन में जो बिछाने के लिए जो रहते हैं सामान वगैरह प्लेटफॉर्म पर, किचन का प्लेटफॉर्म पर अलमारी का, तो फिर मैं ज़रूरत का सामान ये ले लिया क्योंकि घर में जो लगा था वह बहुत पुराना हो गया था। तो मुझे ये पसंद आया तो भैया को मैंने ये मांग लिया, तो फिर भैया मुझे दे दिया। फिर मैं भी ये फाइनली पसंद कर लिया। उसके बाद फिर मैं जो सामान लिया था उसको मैं भैया को बोलता हूँ तो फिर भैया वह मुझे सामान दिखलाता है और फिर इस सामान जो मैंने लिया था उसे इस भैया को पेमेंट कर देता हूँ। और जो मैं लिया था वह सामान था तो ये दोस्तों, मैं जिस सामान को लेने आया था वह है अचार रखने वाला चीनी का सेरेमिक का बर्तन। यह बर्तन अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें रखा हुआ अचार अगर सही तरीके से बनाया और रखा जाए तो कई महीनों लेकर सालों तक भी अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। यही वजह से आज भी बहुत से लोग अचार रखने के लिए इसी तरह चीनी का बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम लोग इसे देखते हैं कि ये टूटा है कि नहीं, क्योंकि अगर टूटा रहेगा तो फिर इसे तुरंत भैया को वापस भी कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे चेक कर लेते हैं। फिर हमें और कुछ ज़रूरत का सामान लेना था तो इस दुकान पर नहीं मिला। फिर हम लोग आगे दुकान की तरफ निकल पड़े। तो दोस्तों, इसके बाद हम हाथ में पहनने वाला चूड़ा भी लेना था, लेकिन जिस दुकान पर हम पहले गए थे वहाँ हमारे पसंद का चूड़ा नहीं मिला। तो फिर हम लोग निकल पड़े उस दुकान के लिए। फिर सोचा कि आगे किसी दूसरी दुकान पर चलकर देखते हैं कि अगर वहाँ मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दूसरी दुकान पर पता किया तो नहीं मिला। फिर हम लोग इस कड़ी धूप की गर्मी पर हम लोग घूम रहे हैं और निकल पड़े उस दुकान पर जो हमें लेना था। अब हम दूसरी दुकान की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें चूड़े के साथ साथ कुछ और सामान भी लेना था। फिर फाइनली जहाँ लेना था उस दुकान पर हम लोग फिर पहुँच गए। फिर ख़रीदना था, देखते हैं कि आगे वाली अब इस दुकान पर हमें मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा। फिर हम लोग अंदर दुकान पर चले जाने पर फिर मांगते हैं चूड़ा हाथ पे पहनने के लिए। फिर देखते हैं तो फिर ये छोटा था, हाथ पर भी नहीं आ रहा था। ट्राई करके भी देखा, फिर
2-3 बार ट्राई भी किया, फिर जो दुकान वाले थे वह भी दिखलाया, फिर पसंद भी नहीं आया क्योंकि छोटा-छोटा सा था। उसके बाद फिर हम लोग कैंसल करते हैं, नहीं लिए। फिर हमें और कुछ सामान लेना था, जो अचार का जो चीनी का बर्तन था वह उस दुकान पर नहीं मिला, तो फिर इस दुकान पर आए थे वही चीनी की बर्तन लेने के लिए, क्योंकि हमें छोटा साइज़ का लेना था 100 ml का। लेकिन अब आगे देखते हैं कि यहाँ भी मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा। फिर यहाँ आकर देखा तो इस दुकान पर बहुत अच्छी सारी सामान दिख रहे थे, लेकिन हमें तो लेना भी नहीं था, लेकिन हम लोग घूम कर देख रहे थे। और जो हमें लेना था उसे दुकान वाले दीदी को बोलते हैं तो फिर वह दिखलाते हैं, वह सामान दिखलाने में लग जाते हैं। हमें कांच का बर्तन नहीं लेना था, लेकिन ये दीदी दिखला रहे थे। फिर हमें लेना था चीनी का बर्तन, वही जो अचार रखने के लिए, अगर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर देने के लिए वह अच्छा रहता है दोस्तों। फिर दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप लोग को भी दिखला रहा हूँ दोस्तों। ये अच्छा लग रहा था, फिर हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर और दिखला रहा था, फिर दिखलाने के बाद फिर इसका रेट भी थोड़ा सा महंगा पड़ा, लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं लेंगे, क्योंकि इससे और दूसरी दुकान में जाकर पता कर लेते हैं करके फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। फिर हम लोग इस कड़ी धूप में लस्सी पीने के लिए इस दुकान में आ गए, और यहाँ खूब सारे लोगों ने यहाँ लस्सी पीकर मज़ा ले रहे थे। तो फिर हम लोग भी फाइनली सोचे कि हम लोग क्यों ना पिएं लस्सी, क्योंकि इस तेज़ गर्मी में लस्सी पीना भी सेहत के लिए भी अच्छा है। फिर हम लोग झटपट से लस्सी ऑर्डर करते हैं, फिर ये जो दीदी है वह लस्सी दे देते हैं। फिर हम इस गर्मी की धूप में लस्सी पीने का अलग ही मज़ा ही आता है दोस्तों। फिर लस्सी पीने के बाद फिर हम लोग भी निकल पड़े उस दुकान में, जो हमें चीनी का बर्तन जो अचार रखने वाला था उसे हम लोग नहीं लाए थे अपने साथ में, क्योंकि वह वज़न था और 3 बर्तन था, इसलिए उसे पकड़कर कहाँ घूमेंगे करके फिर हम लोग निकल पड़े उस दुकान पर जहाँ हमें वो चीनी का बर्तन लेना था। हम फिर से उस दुकान पर तरफ जा रहे हैं ताकि अचार रखने वाला चीनी की बर्तन को ले सके और अपने घर के लिए हम लोग निकल पड़े। दोपहर का समय है और हम आपको बालोद का शहर की खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूं दोस्तों। इस समय बाज़ार में अच्छी खासी चहल पहल और कई अपने अपने काम पर व्यस्त लग रहे थे, और सड़क पर लोगों की आवाज़ भी लगातार चल रही थी। आसपास की दुकान खुली हुई और लोग अपने ज़रूरत का सामान ले रहे थे दोस्तों। यहाँ बड़ी से बड़ी भी यहाँ हॉस्पिटल भी है दोस्तों, आप लोग को भी दिखला रहा हूँ, ये भी है हॉस्पिटल। यहाँ हर प्रकार के बालोद में सब सुविधाएं उपलब्ध है। जो सामान लेना है तो वहाँ हर चीज़ मिल जाता है, कपड़े से लेकर बर्तन से लेकर पूरा किराना सामान, मेडिकल, हर चीज़ यहाँ सामान उपलब्ध रहता है दोस्तों। फिर हम लोग उस दुकान पर आ गए जो हमें बर्तन अचार का जो लिए थे उसे ले जाने के लिए। फिर हम लोग उसे फाइनली ला लिए और इस गाड़ी पर रख कर हम लोग आगे की तरफ अपने घर के लिए निकल जाते हैं दोस्तों। फिर इसे हमें सुरक्षित ले जाना था, क्योंकि ये चीनी के बर्तन है, कहीं टूट कर गिर ना जाए, अगर गिर जाएगा तो फिर टूट जाएगा, इसीलिए हम लोग निकल पड़े। और फिर हम लोग भी फाइनली अपने घर के पास ही पहुंच गए। फिर उसके बाद फिर धीरे करके हम लोग सुरक्षित अपने घर में पहुंच गए। अब इस चीनी के बर्तन को बहुत ही सावधानी से अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक है और ज़रा सी लापरवाही करेंगे तो ये टूट भी सकता है। हमने इस धीरे धीरे करके घर के अंदर सही जगह पर रख दिया। अब हमारा आज का काम पूरा हो गया दोस्तों। फिर हम लोग धीरे से घर के अंदर फिर चले गए। फिर उम्मीद करता हूँ कि आज का यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, मेरी वीडियो अपने दोस्तों के पास पहुँच सके दोस्तों। फिर हम लोग अंदर के लिए अपने घर पर
सामान जो लाया था उसे रख देते हैं धीरे से, क्योंकि अगर टूट कर गिर जाएगा तो फिर टूट जाएगा, इसलिए हम लोग इसे धीरे से रख देते हैं। और जो अचार था वह आप लोग को दिखला रहा हूँ, जो इसके लिए जो हमने लेकर लाया था। ये है आम का अचार दोस्तों, ये सेकंड है और ये फर्स्ट भी आपको दिखलाया था अचार बनाते हुए। ठीक है दोस्तों, बाय।